दोस्तों, तेजस्वी का प्रण, उधर नीतीश का पुतला, बीजेपी का बिहार प्लान क्या फेल, आपको खबर बताएंगे। आप लास्ट तक रहिए। आखिर तेजस्वी का प्रण, नीतीश का पुतला, बीजेपी का बिहार प्लान फेल कैसे? सरकारी नौकरी, मुफ्त बिजली, वक्फ कानून पर रोक जैसे वादों के साथ तेजस्वी ने जनता से किया प्राण का वादा कि हम प्राण देके भी प्रण पूरा करेंगे। खबर आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार का रन अब तेज हो चुका है और इस रन के बीच महागठबंधन ने चला अपना सबसे बड़ा दाव, तेजस्वी प्रण। जी हां, एक ऐसा घोषणा पत्र जिसमें रोजगार से लेकर न्याय तक की बात है। बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों पर तीखा हमला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने नीतीश को सिर्फ चेहरा बना रखा है। बिहार के फैसले अब नीतीश कुमार या पटना से नहीं होते। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार के फैसले दिल्ली से तय होते हैं। दोस्तों, दरअसल महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी ने राहुल गांधी से आने से पहले माहौल बना दिया है। महागठबंधन के पक्ष में हवाएं बिल्कुल चलने लगी हैं। महागठबंधन की चर्चाएं होने लगी हैं। उस घोषणा, उन 25 वादों की और घोषणाओं की चर्चा होने लगी है। तेजस्वी यादव का कहना अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं, नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। यानी बीजेपी के लिए नीतीश अब यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। ये तेजस्वी कह रहे हैं कि बस यूज एंड थ्रो नीतीश कुमार की भूमिका। यानी घोषणा पत्र जारी करने के बाद तेजस्वी ने नीतीश सरकार, बीजेपी 20 साल के शासनकाल सभी को बिल्कुल उखेड़ दिया, उखाड़ दिया है। दोस्तों, गर्दा कर दिया है तेजस्वी ने। तेजस्वी का हमला सिर्फ नीतीश पर नहीं बल्कि बीजेपी की उस राजनीति पर भी था जो बिहार को 20 सालों से विकास के नाम पर ठहराव दे रही है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, ये सब अब चुनावी बहस के केंद्र में है। दोस्तों, सबसे पहले आपको घोषणा पत्र के अहम बातें आपको बता देते हैं एक एक करके। उसके बाद आपको बताएंगे नीतीश सरकार को लेकर भी तेजस्वी का ये रुख, ये महागठबंधन को लेकर हवा क्या बताती है। पहला, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, ये तय मान के चलिए। दूसरा, जीविका दीदियों की उन्हें सरकारी दर्जा। तीसरा, संविदा और इसके अलावा आउटसोर्सिंग कर्मियों को अस्थायी दर्जा। चौथा, रोजगार सृजन और औद्योगिक नीति। पांचवा, पुरानी पेंशन योजना की वापसी। और छठा, माई बहन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुफ्त बिजली। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर नियंत्रण, प्रतियोगी परीक्षाओं में राहत, महिला कॉलेज और डिग्री कॉलेज, शिक्षकों और इसके अलावा कर्मचारियों के तबादले की नीति, किसानों के लिए एमएसपी गारंटी, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, मनरेगा में बड़ा बदलाव, अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम, आरक्षण का एक तरह से आरक्षण की सीमा बढ़ाने की पहल, ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण में बढ़ोतरी, अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति, अल्पसंख्यक अधिकार और वक्फ कानून, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, उद्योग और एमएसएमई का बढ़ावा, बाढ़ और सुखाड़ से राहत नीति, बिहार की पलायन मुक्त राज्य बनाने का बिहार का लक्ष्य। हाथ खड़े रखना, जरा हमको देखो दो, केकरा केकरा नौकरी चाहिए। कैसे मिलेगा सरकारी नौकरी? अकेले दे। नया सरकार बनाना कि नहीं बनाना? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सफाई और कार्रवाई वाली सरकार जो है हम लोग को बनाने का काम करना है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण तेजस्वी यादव की ये तेजस्वी प्रण है और ये कहते हुए कि प्राण दे देंगे, लेकिन ये प्रण बिल्कुल पूरा करेंगे। ये प्रण पूरा ये सरकार करेगी, महागठबंधन की सरकार करेगी। महागठबंधन के घोषणा पत्र में दोस्तों सबसे बड़ा फोकस रोजगार। तेजस्वी ने वादा किया कि उनकी सरकार बनी 20 महीने में पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी, हर घर में सरकारी नौकरी होगी। तेजस्वी ये कह रहे हैं। आज उन्होंने दिन में भी एक वीडियो पोस्ट करके कहा था कि आए हो छठ मनाने, बहुत बढ़िया, ठेकुआ खा के वापस मत लौट जाना, मताधिकार का प्रयोग करना ही करना, क्योंकि अगली बार जब आओगे छठ मनाने
तो नौकरी तुम्हारे घर परिवार के साथ होगी, नौकरी तुम्हारे राज्य तुम्हारे प्रदेश में होगी। दोस्तों, तेजस्वी के इस घोषणा पत्र में, तेजस्वी प्रण में मुफ्त बिजली, किसानों को राहत, वक्फ संपत्ति की सुरक्षा जैसे ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। महागठबंधन ने बीजेपी नीतीश सरकार पर 20 साल की विफलताओं, बेरोजगारी, पलायन, अन्याय का ठीकरा फोड़ा। यानी तेजस्वी के इस बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ बीजेपी और नीतीश सरकार पर जनता की नाराजगी, दूसरी तरफ दोस्तों तेजस्वी की नया बिहार की पुकार। यानी बीजेपी जहां धर्म जाति की राजनीति में उलझी है, वहीं तेजस्वी रोजगार, जन सुविधाओं की बात कर रहे हैं। युवाओं को, किसानों को, जवानों को, महिलाओं को, बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बीजेपी दावा करती है बिहार में विकास हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत कुछ और कहती है, आंकड़े कुछ और बताते हैं। बेरोजगारी चरम पर, युवाओं का पलायन नहीं रुका, भ्रष्टाचार की कहानियां गांव-गांव में सुनाई देती हैं। तेजस्वी ने इसी दर्द को अपनी ताकत बनाया है। इंडिया गठबंधन ने, महागठबंधन ने इसी दर्द को अपनी हुंकार बनाया है, इसी दर्द को अपना सहारा बनाया है, इसी दर्द को बिहार चुनाव में अपनी ओर लोगों को आकर्षित करने का जरिया बनाया है। मेहनत कश जो लोग, चाहे नाई हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, इन जातियों के आर्थिक उत्थान, उन्नति के लिए एवं स्वरोजगार के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुश्त ब्याज रहित आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि से ये आधुनिक टूल्स और औजार जो है स्वरोजगार के लिए खरीद सकते हैं। हम लोगों की कई बार जो है नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार जो लोग, समाज के जो लोग थे, कई बार जो है इन लोगों से बात करने का हम लोगों को मौका मिला और तभी हम लोगों ने तय किया था कि आने वाले आगामी चुनाव में आप लोगों के लिए ये योजना जो है लाई जाएगी, ताकि स्वरोजगार और इनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उनके उत्थान को देखते हुए 5 साल के लिए 5 लाख एक मुश्त हम लोग जो है सहायता, आर्थिक सहायता देंगे, ताकि उसके ज़रिए ये अपना टूल्स या जो औजार जो है वो लोग जो है खरीद सकते हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में अब फिर मुकाबला साफ दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी, उसका पुतला मॉडल, तो दूसरी तरफ तेजस्वी का प्रण मॉडल, जो कि जिसमें जोश भी है, जिसमें प्राण दे देंगे लेकिन प्रण पूरा करेंगे, ये वादा भी है, ये दावा भी है, जान की बाजी है बिहार के लिए। ये कह लीजिए तेजस्वी तन मन धन के साथ बिहार बदलने की राह पे निकले हैं। और दूसरी तरफ एनडीए के वादे, वो खोखले वादे जो कि 20 साल में अभी तक पूरे हुए क्या? चुनाव से पहले चुनावी रिश्वत, रेवड़ियों का इस्तेमाल करना पड़े तो आपको कहना पड़ेगा कि भाई मामला गड़बड़ है। देखना होगा दोस्तों, क्या तेजस्वी का ये प्रण बीजेपी के 20 साल पुराने किले को हिला पाएगा या नहीं। महागठबंधन का ये तेजस्वी प्रण, ये घोषणा पत्र क्या बीजेपी के लिए मुसीबत, सिरदर्द? और ये घोषणा पत्र के बाद तेजस्वी ने नीतीश सरकार, बीजेपी डबल इंजन वाली 20 साल की सरकार पर एक दो नहीं कितने निशाने साधे प्रमाण के साथ, जिसका एक भी काउंटर, एक भी जवाब सरकार के पास नहीं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? आप क्या समझते हैं? आपको ये घोषणा पत्र कैसे आपने इसे देखा है, कैसे लिया है, कैसे समझा है? महागठबंधन की नीति, रणनीति, तैयारी, राहुल भी आने वाले हैं, बिहार उनकी यात्रा है, तेजस्वी राहुल की जोड़ी फिर दिखेगी आपको चुनाव से पहले। क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पे आपकी ओवरऑल प्रतिक्रिया जरूरी है। द राजनीति बिहार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, राय देके ही आगे जाइएगा। शुक्रिया आपका।